बारिश के मौसम में चाहिए सबको चाय और पकोड़े, लेकिन इसी बारिश ने बहुत से लोगों के लगा दिए घोड़े। और वो भी जो तुम सोच रहे हो। खैर याद रखना, अनजान लिंक पर क्लिक करने से भी सेम हो सकता है। सो वेलकम बैक टू न्यू योगीपीडिया एपिसोड। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। पिछले कुछ दिनों में आए ऐसे ऐसे धमाकेदार फर्स्ट ग्लिम्स टीजर जिसने दिखा दिया कि बॉलीवुड अब पीछे नहीं रहने वाला। मैं बात कर रहा हूँ रामायण एंड धुरंधर के फर्स्ट लुक या ग्लिम्स, जो भी बोलो, जहां रामायण का स्केल इतना बड़ा है कि उसको फिलहाल किसी भी एंगल से कंपटीशन देना मुश्किल है, क्योंकि उसके इंट्रोडक्शन टीजर ने ऐसा इंप्रेशन जमाया कि उसके प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा के कमाई में रातों रात 1000 करोड़ ऐड हो गए। बताया जा रहा है कि नमित मल्होत्रा की कंपनी प्राइम फोकस लिमिटेड के शेयर प्राइस में 30% का जंप देखा गया आफ्टर द रिलीज ऑफ रामायण इंट्रोडक्शन टीजर, जिसकी वजह से प्राइम फोकस का मार्केट कैप 1000 करोड़ से भी ऊपर बढ़ गया। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, रणबीर कपूर भी अब इस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं, जिसकी वैल्यू होगी ऑलमोस्ट 20 करोड़। भाई ये मूवी तो रिलीज के पहले ही उसके प्रोड्यूसर को प्रॉफिट दिला रही है एंड इसके पोस्टर्स भी न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर्स तक पहुंच चुके हैं। भाई मार्केटिंग तो तगड़ी हो रही है। बट फन फैक्ट तो यह है कि इतने ग्रैंड स्केल वाले रामायण को बीट कर दिया है रणवीर सिंह के धुरंधर ने। लोगों ने इसके फर्स्ट लुक को इतना पसंद किया कि यह सीधा पहुंच गया इंडियन सिनेमा के मोस्ट व्यूड फर्स्ट ग्लिम्स वाली लिस्ट में। सरप्राइजिंगली रामायण का नाम इस लिस्ट में नहीं है, वो भी इतने पॉजिटिव रिव्यूज मिलने के बाद। लेकिन व्यूज भले ही कम हो, लाइक्स के मामले में रामायण बहुत आगे है धुरंधर से। अभी तक 33 मिलियन व्यूज के बाद धुरंधर को 378 के लाइक्स है, वही 8.8 मिलियन व्यूज के बाद रामायण को 439 के लाइक्स है, which makes रामायण मोस्ट लाइक्ड बॉलीवुड मूवी अनाउंसमेंट वीडियो ऑन यूट्यूब आफ्टर जवान। अब भाई ये लाइक्स डिसलाइक का खेल तो मुझे इतना समझ में नहीं आता, क्योंकि अल्टीमेटली मूवी का सक्सेस डिपेंड करता है उसके प्रेजेंटेशन एंड वेल मेड स्टोरी के ऊपर। अब रामायण तो प्रेजेंटेशन के भरोसे चलेगी, क्योंकि स्टोरी सबको पता ही है। बाकी धुरंधर की स्टोरी में कितना दम है ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे धुरंधर की बात हो ही रही है तो बता दूं, इसके फर्स्ट लुक में जो भी पाकिस्तान का सीन दिखाए गए हैं वो एक्चुअल में पाकिस्तान में शूट हुए ही नहीं है। न्यूज की माने तो ये सारे सीन्स थाईलैंड में शूट किए गए। भाई मैं तो सोचता था थाईलैंड में समुंदर है, बीच है, एक दो मसाज पार्लर्स है। भाई ये कौन सी जगह है वहां जो पाकिस्तान जैसी दिखती है। खैर, रिसेंटली ऋषभ शेट्टी के बर्थडे के दिन कांतारा चैप्टर 1 का भी मोशन पोस्टर रिलीज हुआ एंड सरप्राइजिंगली मूवी की रिलीज डेट अभी भी सेम ही है एज 2 अक्टूबर 2025। भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस फिल्म के लिए जितना एक्साइटेड हूं उतना ही मुझे इस फिल्म को लेकर डर लग रहा है, क्योंकि जितनी भी न्यूज आई है ना इस फिल्म से रिलेटेड, कोई भी अच्छी नहीं है। कभी क्रू मेंबर्स की बोट पलट जाना जिसमें खुद ऋषभ शेट्टी मौजूद थे, कभी किसी जूनियर आर्टिस्ट डाइड ऑन सेट की न्यूज। भाई रिपोर्ट्स के माने तो नहीं बोलते बोलते ऑलमोस्ट 6 ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं जिसकी मेकर्स ने एज सच रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। I mean, उन्होंने कहा है कि इसका मूवी से कोई लेना देना नहीं है, हमारा शेड्यूल अनइंटरप्टेड है। वेल आई विश के इसके बाद कोई भी मिस हैपनिंग की न्यूज अब सुनाई ना दे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कांतारा जैसी फिल्म जिसकी इतनी हाइप है डिले हो जाए। वैसे इसी से याद आया, होम्बाले से आने वाली 3D एनिमेटेड मूवी महाअवतार नरसिम्हा का भी ट्रेलर अब आ चुका है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, डबिंग जितनी अच्छी है ना इसकी, उतनी ही इसकी एनिमेशन क्वालिटी थोड़ी डामाडोल सी लगी। खैर ये लोग इसका यूनिवर्स बनाने जा रहे हैं एंड इसके बजट के बारे में भी अभी तक ऑफिशियली कुछ खुलासा नहीं किया है मेकर्स ने। बट जिस तरह की क्वालिटी इसके एनिमेशन की दिख रही है, थोड़ा सा डाउटफुल हूं कि शायद कम बजट में ना बन रही है मूवी। लेकिन देखो, टाइम ऐसा है ना कि हम बहुत अच्छे एनिमेटेड मूवीज देख चुके हैं एंड उसके साथ अब तो एआई का जमाना भी है भाई। एंड क्या क्या नहीं अचीव किया जा सकता है एआई से, ये मुझे अब अलग से बताने की जरूरत नहीं है, जिसका एक मस्त एग्जांपल देता हूं आपको। रिसेंटली मैंने ऑगमेंटेबल्स नाम के एक चैनल पर फुल्ली एआई जनरेटेड एक वीडियो देखा जिसका टाइटल है महाभारत एन इटर्नल वॉर। एंड भाई आई वॉज स्टन्ड आफ्टर वॉचिंग दिस। भाई जिस तरह का नरेशन चल रहा है एंड जिस तरह की विजुअल क्वालिटी इन्होंने अचीव की है इस नरेशन को बनाने के लिए, बहुत ही एक्सेलेंट है। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ एआई एंड मैं दाद देना चाहूंगा इसके मेकिंग की। बहुत ही अच्छा रेफरेंस लिया है इन्होंने महाभारत का, कि कैसे लिखा गया था महाभारत ग्रंथ को एंड कैसे भगवान गणेश जी ने इसमें सहायता की। आप देखो इस वीडियो को, खुद समझ जाओगे मैं क्यों इसकी तारीफ कर रहा हूं। वैसे देयर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट इन दिस एज वेल। लिप सिंक का थोड़ा सा इशू है, बट भाई कोई डीनेग वालों ने थोड़ी ना बनाया इसे,
ना ही ब्रह्मा एआई का यूज हुआ है इसमें। तो थोड़ा क्वालिटी 19-20 है, बट स्टिल दिस इज वे बेटर देन नरसिम्हा 3D एनिमेशन। वैसे महाभारत से याद आया, सुनने में आ रहा है कि आमिर खान अगस्त 2025 से महाभारत के ऊपर काम करना स्टार्ट करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के माने तो वो इसको फिल्म सीरीज के रूप में बनाएंगे, क्योंकि उनके हिसाब से महाभारत की स्टोरी एक फिल्म में बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है आमिर सर, चलेगा, आप बनाओ महाभारत, लेकिन आप भी ऑगमेंटेबल्स चैनल पर जाकर एक बार जरूर वीडियो देख लेना, शायद आपके दिमाग में कुछ और आइडिया आ जाए। वैसे अगस्त में वॉर 2 भी आने वाली है, जिसका प्रमोशन भी अब जोर पकड़ने लगा है। रिसेंटली इसकी शूटिंग कंप्लीट होने की खुशी में ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी ने सेपरेट पोस्ट शेयर करते हुए अपनी फीलिंग्स शेयर की। सभी ने एक दूसरे के काम को प्रेज किया एंड बताया कि हाउ मच दे आर एक्साइटेड फॉर दिस फिल्म। साथ में ऋतिक ने एक फोटो भी शेयर की जिसमें वो केक कट करते नजर आ रहे हैं अलॉन्ग विद डायरेक्टर अयान मुखर्जी एंड कोरियोग्राफर बॉस्को। अब इससे कितनी हाइप बढ़ी है इस फिल्म की ये तो पता नहीं, लेकिन एक रूमर ऐसा है जो इसकी हाइप बढ़ाने में और मदद करेगा। पता चला है कि सलमान खान का एक क्रेडिट सीन होगा वॉर 2 में। खैर पोस्ट क्रेडिट सीन तो जरूर होगा मूवी में, सलमान खान का होगा या नहीं ये तो गारंटी नहीं है, और शायद कुछ कैमियोज भी दिखेंगे जो फ्यूचर स्पाई मूवीज को सेटअप करेंगे। वैसे सलमान खान से याद आया, उनकी अगली मूवी बैटल ऑफ गलवान के लिए उन्होंने बहुत सॉलिड तैयारी की है, जिसका बीटीएस खुद इसके डायरेक्टर अपूर्व लाखिया ने शेयर किया। थोड़ा सा ब्लर्ड है, बट जिस तरह से एक्शन सीक्वेंसेस की प्रैक्टिस चल रही है, समझ में आ रहा है कि भाईजान इस बार हल्के में नहीं ले रहे, ना इस फिल्म को ना ही खुद को। कीप इट अप भाईजान, दिस इज व्हाट वी वांटेड फ्रॉम यू। वैसे रिपोर्ट्स की माने तो चित्रांगदा सिंह होगी इसकी लीडिंग लेडी। ओके ठीक है, चलेगा, लेकिन भाई इसका म्यूजिक दे रहे हैं हिमेश रेशमिया, जिनके म्यूजिक पे मुझे इत्तू सा भी डाउट नहीं है। वैसे हिमेश रेशमिया से एक और बात याद आ गई, इमरान हाशमी एंड हिमेश रेशमिया का कॉम्बो इज बैक नाउ विद न्यू मूवी गन मास्टर G9, जिसके एक नहीं बल्कि 3 मोशन पोस्टर्स रिलीज हुए हैं। एक है विद वॉइस ओवर ऑफ इमरान हाशमी, दूसरा विद जेनेलिया देशमुख एंड थर्ड है विद अपार शक्ति खुराना। एंड जैसे ही इसका अनाउंसमेंट पोस्टर आया, इमरान हाशमी के फैंस झूम उठे। रीजन, म्यूजिक डायरेक्टर भाई। इमरान एंड हिमेश के कॉम्बो के आगे कोई बोल सकता है क्या? मूवी के डायरेक्टर है आदित्य दत्त, जिन्होंने हमको आशिक बनाया आपने दी थी, जिसके गाने आज भी लूप में बजते हैं। एंड आशिक बनाया आपने की तरह ही इमरान हाशमी इस मूवी में दूध वाले होंगे। सॉरी, गलती से जानबूझ के बोल दिया। वैसे फिल्म कैसी होगी ये तो पता नहीं, लेकिन म्यूजिक सॉलिड होने वाला है फॉर श्योर। खैर अब इसी के साथ वक्त हो चला है क्विक वन लाइनर अपडेट्स का। किंगडम का रिलीज डेट प्रोमो रिसेंटली रिलीज हुआ सिर्फ तमिल एंड तेलुगु लैंग्वेजेस में, जिससे पता चला है कि मूवी अब 31 जुलाई को तो आएगी। प्रोमो भी प्रॉमिसिंग लग रहा है, लेकिन न्यूज की माने तो इसका हिंदी वर्जन थिएटर में आएगा ही नहीं, डायरेक्ट ओटीटी हिंदी रिलीज। खैर SSMB 29 का फर्स्ट ग्लिम्स आ सकता है 9 अगस्त को, यानी कि महेश बाबू के बर्थडे के दिन। ऑल्सो आर माधवन इज ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड टू प्ले फादर ऑफ महेश बाबू's कैरेक्टर इन दिस फिल्म। पहले वो रोल चियान विक्रम को ऑफर हुआ था। वैसे दोनों न्यूज अबाउट SSMB 29 आर रूमर्स, तो जस्ट वेट फॉर द ऑफिशियल कंफर्मेशन। रणवीर सिंह एंड कृति सनन स्टारर डॉन 3 की फाइनली शूटिंग स्टार्ट होने जा रही है फ्रॉम जनवरी 2026। सुनने में आ रहा है कि इसके मेन विलन होंगे विक्रांत मेसी, जिसकी कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन अब तक नहीं है। शाहरुख खान स्टारर किंग की भी शूटिंग अपडेट सामने आई है एंड पता चला है कि मूवी का यूरोपियन शूटिंग शेड्यूल अगस्त से स्टार्ट होगा, जिसमें ये लोग बुडापेस्ट, प्राग एंड बर्लिन जैसे सिटीज में कुछ एक्शन सीक्वेंसेस शूट करेंगे। भाई न्यूज यही खत्म तो नहीं होती, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो रहा है एंड आई नो कुछ गिने चुने लोग ही यहां तक पहुंचे होंगे। तो भाई आप लोग, जी हाँ आप सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना, मोटिवेशन आते रहना चाहिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।